क्या तुम्हें पता है, एक मोमेंट ऐसा भी आया जब सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की वजह से नील करने पर मजबूर हो गए। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही अपने हाथ उठाता है, तुरंत सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को जेनो के पैलेस में बुलाया जाता है और सब एक एक करके घुटनों पर बैठकर अराइव होते हैं। तभी यूनिवर्स 11 का गॉड बेलमॉड एक शॉकिंग बात बोलता है। वो कहता है कि वो अपना पोस्ट छोड़ने वाला है और अपने सक्सेसर को साथ लाया है। कैमरा शिफ्ट होता है तोपू पर, जो ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होकर कहता है कि वो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए रेडी है। ग्रैंड प्रीस्ट उसे एनकरेज करता है, मेहनत करो और एक दिन तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे। लेकिन तभी जेनोसामा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा। ये सुनते ही यूनिवर्स 12 के गिन और यूनिवर्स 5 के अराक के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। दूसरी तरफ बीरस और चंपा गुस्से में गोकू को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि गोकू की वजह से ही जेनो को टूर्नामेंट का आइडिया आया था। तभी दोनों जेनो आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। पता चलता है कि फ्यूचर वाला जेनो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट एक आइडिया देता है, चलो पहले एक एग्जीबिशन मैच करते हैं जहां सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइट करेंगे। और बस एक सेकंड में ग्रैंड प्रिस्ट बैटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर देता है और सबको उनकी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वह कहता है, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रिंग में आइए। ये सुनते ही सब गॉड्स के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। बीरस गोकू को ये सब का ब्लेम दे ही रहा होता है। तभी सारे गॉड्स को ये पता चल जाता है कि उनको जबरदस्ती लड़वाने में गोकू का हाथ है, जो कि बीरस के यूनिवर्स का होता है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए सारे गॉड्स मिलकर बीरस पे अटैक कर देते हैं और बीरस भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आ जाओ, मैं अकेले ही सबको हरा दूंगा। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट मैच स्टार्ट करने का कमांड देता है और सारे एक साथ बीरस पे कूद जाते हैं। पर सबके पंचेस और किक्स को बीरस आराम से डॉज कर लेता है बिन कोई दिक्कत के। पर तभी बीरस को मॉस्को पकड़ लेता है, जिसका बीस रिप्लाई देता है कि शायद इसे अभी तक लॉर्ड बीरस ने भी परफेक्ट ना किया हो और यहाँ बात अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हो रही है। फिर बीरस अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके मॉस्को के पकड़ से छूट जाता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे उनकी नजर ऊपर पड़ती है, उनको लगता है कि बीरस ऊपर उड़ गया है। और जैसे ही वो लोग एक साथ पकड़ने के लिए जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो तो चांपा है और बीरस तो अपना आराम से नीचे चिल मार रहा है। पर अब बीरस बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। वो एक पावर बॉल बनाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और सीधा उनकी तरफ फेंक देता है। इसकी वजह से अरीना में जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर गोकू शॉक में पूछता है कि बीरस बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा, क्या वो सारे अभी भी जिंदा हैं? जिसका बीस बोलता है कि शायद से हाँ। और तभी हमें दिखता है कि सिड्रा ने तुरंत से बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बच जाते हैं। तभी सिड्रा को एक जोरदार किक पड़ती है और सीधा सामने आके टकरा जाता है और किक मारने वाला होता है वेलमोंड, जिसको कि सब लोग गुस्सा करते हैं। और फिर वेलमोंड उन्हें बताता है कि हम लोग में से सिर्फ एक ही है जो टॉप पे रहेगा, जिसे देख कोटेला बहुत खुश हो जाता है और ये चीज देखकर सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन गोकू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तभी वेलमोंड सबको एक बबल में फंसा देता है और अपना मेन अटैक करता है, जिसके देख सब लोग डर जाते हैं। वो सबको एक बहुत ज्यादा शार्प चीज से अटैक करता है, जिसका कि डैमेज बहुत ज्यादा होता है। फिर तभी लिक्विड अपनी 9 टेल्स पावर का अटैक करके वेलमोंड पे अटैक करता है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। फिर तभी साइड से हेलेस उसको भी ऑफ गार्ड पकड़ लेती है, पर लिक्विड अपने रिफ्लेक्स की वजह से बच जाता है। ये सब देखकर रेमोन, जो कि एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका माथा घूम जाता है और वो इतना तेज चिल्लाता है कि उसके साउंड के पिच से सिन बेहोश हो जाता है और पूरा अरीना में कुछ सेकंड के लिए शांति हो जाती है।